हेलो एवरीवन। आज हम पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे, बहुपद के बारे में जानेंगे। तो पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। जैसे 2y+1, इसमें y एक वेरिएबल है तो y का हाईएस्ट पावर क्या है? तो 1, डिग्री क्या हो जाएगा? 1। इस पॉलिनोमियल में देखते हैं py=y² + y+1। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? y²। इसका डिग्री क्या है? इसका पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2। इफ़ डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। यदि डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। इफ़ डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इफ़ डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। हेयर इज द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x² + bx + c। यदि हम x की जगह पे कोई k एक रियल नंबर को पुट करते हैं तो उस पोलिनोमियल में k वैल्यू पर एक वैल्यू मिलेगा। जैसे इफ pk इक्वल टू x की जगह पे क्या पुट किया? k, तो क्या हो जाएगा? x की जहां जहां x होगा वहां वहां k पुट होगा, तो ak² + bk + c। तो वैल्यू ऑफ px एट k, ये आएगा वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ये कोई पोलिनोमियल है px इक्वल टू 2x² + x + 1। तो हमसे पूछा जा रहा है कि p2 का वैल्यू क्या होगा। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि x इक्वल टू 2 है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट होगा? वहां वहां 2 पुट होगा। तो 2 × 2x² + 2 + 1 इज इक्वल टू 11। मतलब कि x के 2 वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल आता है 11। इट्स मीन p2 इक्वल टू 11। सो px एट 2 इज 11। और यहीं पर एक सेकंड कंसेप्ट आता है कि यदि k का कोई वैल्यू ऐसा हो जहां पर पोलिनोमियल 0 हो जाए तो उस k को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने क्या बोला कि k का ऐसा वैल्यू जहां पर pk 0 हो जाए, k की किसी वैल्यू पर pk 0 हो जाए, या px के x के किसी वैल्यू पर px 0 हो जाता है, तो उसे हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। हिंदी में उसे शून्यांक बोलते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ समझना चाहेंगे कि px इक्वल टू 2x + 3 है। क्या है? 2x + 3। ये लीनियर इक्वेशन है। इसका डिग्री का बात करें तो क्या होगा? हाईएस्ट पावर x इज द ओनली वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन, सो डिग्री इज 1। ओके, सो हमें क्या निकालना है? x के किस वैल्यू पे px 0 होता है, x के किस वैल्यू पे px 0 होता है, मतलब px इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालना। सो 0 इक्वल टू 2x + 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? x इक्वल टू -3/2। मतलब कि x का वैल्यू -3/2 पुट करते हैं तो हमें px क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हम यहाँ पुट करके देख भी सकते हैं। इक्वल टू 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 इक्वल टू 0। मतलब कि -3/2 पर px क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। तो ये -3/2 क्या हो जाएगा? जीरोज। सो हम यहाँ पे जनरल टर्म में समझेंगे कि k इज 0 ऑफ px, px इक्वल टू x + b। ओके, तो pk इक्वल टू ak + b, सिंपल।
पी के इक्वल टू 0, मतलब कि के का वैल्यू निकाल रहे हैं जहां पे पी के 0 होता है, तो 0 इक्वल टू ए के प्लस बी, के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेरी सिंपल। तो इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि बी क्या है, बी कोई कांस्टेंट टर्म होगा किसी भी इक्वेशन के लिए, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होगा ए, या ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो के का वैल्यू क्या आ सकता है, किसी भी इक्वेशन के लिए बच्चे लोग, किसी भी इक्वेशन के लिए हम समझ सकते हैं कि के का वैल्यू हमारा 0 जो आएगा हमेशा माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, कैसा भी लीनियर इक्वेशन रहे, उसका हम लोग 0 बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। ओके, सो 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारे साथ आप भी सॉल्व करें। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 and 3। क्या पूछ रहा है कि x का वैल्यू पुट करो 2 और x का वैल्यू पुट करो 3, तो px का वैल्यू क्या आएगा आप हमें बताओ। तो सिंपली है, मैं बनाती हूँ, अगला आप बना लेना। p2, x का वैल्यू क्या पुट किया 2, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट होगा 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। P2 का वैल्यू कितना आया 11। सेकेंड P3 पुट कर दिया, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई एडिशन विथ 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो P3 का वैल्यू कितना आया 15। सो 2 पुट करने पे 11, 3 पुट करने पे 15 हमें ज्ञात हुआ। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा 0 से संबंधित। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 2। बहुत ही सिंपल, अभी मैंने बताया है कि x के किस वैल्यू पर px 0 हो रहा है, मतलब px इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 4x प्लस 2। इक्वेशन सॉल्व होगा, 4x इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आया -2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस। वेरी सिंपल, अभी हमने जो फॉर्मूला बताया उससे भी बना सकते हैं हम लोग। क्या निकालना, हमारे जीरोज निकाले हैं, तो मैंने क्या बताया था, माइनस मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट 2 डिवाइडेड विथ कोफिशिएंट ऑफ x, कितना आया -1 अपॉन 2। very simple, very easy, you will understand all